बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक ख़बर ने दुनियाए एविएशन को अपनी लपेट में ले लिया है। हर शख्स की नज़र में ये तस्वीर और ज़ुबान पर एक ही सवाल है, इंजन किसने कट ऑफ किए, बंद किए। ये तस्वीर एयर इंडिया के बोइंग 787 हवाई जहाज़ के अंधोनाक हादसे की पहली तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आई है। सारी दुनिया हैरत से ये बात सुन रही है और यकीन नहीं कर पा रही कि कॉकपिट के अंदर किसी शख्स ने टेक ऑफ के फ़ौरन बाद इंजन्स को कट ऑफ करने के लिए ये स्विचेस ऑपरेट किए। क्या आज हम मलेशियन एयरलाइंस के गुमशुदा बोइंग 777 हवाई जहाज़ के बारे में दी जाने वाली थ्योरीज का एक्शन रिप्ले देख रहे हैं? क्या आज फिर कॉकपिट में मौजूद कोई एक शख्स इस हवाई जहाज़ की तबाही का बायस बना है? आज की वीडियो में मैं आपके सामने एयर इंडिया 171 के एक्सीडेंट की पहली रिपोर्ट का एनालिसिस करूंगा और चूँकि मैं खुद भी क्वालिफाइड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं आपके सामने कुछ नहायत अहम पहलू उजागर करूंगा जो आपको इस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने में मददगार होंगे। जून 2025 की एक रोशन सुबह इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ एयर इंडिया 171 अपने मामूल के रूट पर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई। तैयारा जदीद तरीन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन टेक ऑफ के पहले 60 सेकंड्स के अंदर अंदर ये हवाई जहाज़ अपनी बुलंदी कम करता हुआ क्रैश कर गया। मंजर आम पर आने वाली इसकी पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने ना सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री को लर्जा कर रख दिया है, बल्कि हर माहिर को एक ही सवाल करने पर मजबूर कर दिया है, दोनों इंजन्स अचानक क्यों बंद हुए, और सबसे बढ़कर फ्यूल स्विचेस कट ऑफ पर किसने किए। परवाज़ जैसे ही ज़मीन से बुलंद हुई, दोनों इंजन से थ्रस्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक एक पायलट ने हैरत से दूसरे पायलट से पूछा, तुमने कट ऑफ क्यों किए? जवाब आया, मैंने नहीं किए। यह मुकालमा हादसे का सबसे अहम सबूत बन गया और सवाल उठा, क्या वाकई ही किसी ने स्विचेस ऑफ किए थे या ये कोई फॉल्ट था। रिपोर्ट के मुताबिक 8:08 और 42 सेकंड पर दोनों फ्यूल स्विचेस रन से कट ऑफ पर चले गए। सिर्फ 10 सेकंड्स बाद पायलट्स ने उन्हें वापस रन पर किया और इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश की। यही वजह है कि मलबे में मिलने वाले ये स्विचेस रन पोजीशन पर पाए गए। लेकिन पायलट का सवाल कि तुमने बंद क्यों किए जाहिर करता है कि उसने अपनी आंखों से दोनों स्विचेस को कट ऑफ पोजीशन पर देखा था। ये एक आम सा बयान नहीं, बल्कि ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इंजन्स का बंद होना स्विचेस की हरकत देने से हुआ, ना कि किसी अंदरूनी फॉल्ट से। ये स्विचेस स्प्रिंग लोडेड गार्डेड स्विचेस होते हैं। उन्हें मामूली झटके, वाइब्रेशन या इत्तफाकिया हाथ लगने से बंद नहीं किया जा सकता। उन्हें बाकायदा लॉक को ओवरराइड करके नीचे दबाकर मखसूस तरीके से बंद करना पड़ता है। ये हिफाजती निज़ाम इसलिए होता है कि हादसाती तौर पर एक्टिवेशन ना हो सके। लिहाजा ये कहना कि किसी गलती से स्विचेस कट ऑफ पर चले गए होंगे अमली तौर पर मुमकिन नहीं लगता। एक बहुत अहम सवाल जो हर मुसाफिर के जहन में आता है, अगर दोनों इंजन बंद हो जाएं तो हवाई जहाज़ कितनी देर हवा में रह सकता है, कितनी देर तक ग्लाइड कर सकता है? जवाब है, काफ़ी देर तक। इस तरह की सूरत हाल में पायलट की तरबियत का जो अहम तरीन असूल है वो कहता है कि तैयारे को कंट्रोल में रखो, करीबी लैंडिंग एरिया की तरफ ले जाओ और फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और क्रू से रब्ता करो। हमारे सामने एयर ट्रांजिट एयरबस 330 हवाई जहाज़ के साथ 2001 में पेश आने वाला वाक़या मिसाल के तौर पर मौजूद है। दौरान परवाज़ इस फ़्लाइट के दोनों इंजन फेल हो गए, लेकिन इसके बावजूद ये हवाई जहाज़ अगले 20 मिनट तक ग्लाइड करता रहा, हवा में तैरते हुए फासला तय करता रहा, हत्ता कि वो लैंड कर गया। ये नुक्ता बहुत अहम है कि अगर हवाई जहाज़ को इंजन्स के बगैर हवा में ग्लाइड करना है तो उसका बुलंदी पर होना बहुत ज़रूरी है। मसलन अगर कोई हवाई जहाज़ 37,000 फुट की बुलंदी पर है तो हो सकता है वो अगले 20 से 25 मिनट तक ग्लाइड करता रहे, हवा में तैरता रहे और फासला तय करता रहे। मुख्तलिफ हवाई जहाज़ इंजन्स बंद होने के बाद गुजरते हुए हर मिनट में मुख्तलिफ फासला तय कर सकते हैं। एयर इंडिया का क्रैश कर जाने वाला हवाई जहाज़ बोइंग 787 भी 1 मिनट में 17 मील का फासला ग्लाइड कर सकता था, और अगर इस हवाई जहाज़ के पास कुछ बुलंदी और वक्त और होता तो वो भी किसी मुनासिब खुली जगह पर एमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से इस हवाई जहाज़ के पास मुनासिब ऊंचाई ना थी और ना ही वक्त था। हवाई जहाज़ 60 सेकंड्स के अंदर अंदर ज़मीन से टकरा गया। जब दोनों इंजन्स बंद हो जाते हैं तो APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है ताकि बिजली और न्यूमेटिक पावर फ्राहम करे।
ریم ایئر ٹربائن ریٹ خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تاکہ ضروری اکوپمنٹ کو بجلی کی سپلائی بحال رہے اور وہ کام کرتے رہیں۔ آپ میرے پیچھے اس وقت جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ کریش کر جانے والے بوئنگ 787 کی ہے، جس میں آپ یہ ریٹ ڈپلائی ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ دونوں صرف اسی صورت میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب ہوائی جہاز کے انجنز بند ہو جائیں۔ آئیے اب واپس چلتے ہیں اس سوال کی طرف جو پائلٹ نے پوچھا تھا، تم نے کٹ آف کیوں کیے؟ اس جملے کے پس منظر میں کئی ممکنات موجود ہیں۔ کیا کو پائلٹ نے غلطی سے سوئچز بند کر دیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نارمل ٹیک آف کے بعد کو پائلٹ جلدی بہت سارے سوئچز آف کر رہا ہوتا ہے۔ کیا اس واقعے میں بھی کو پائلٹ نے غلطی سے یہ سوئچز آف کر دیے؟ کیا ان سوئچز کے آس پاس کچھ ایسے سوئچز اور بھی تھے جو اس نے آپریٹ کرنے تھے لیکن غلطی سے اس سوئچ کو آپریٹ کر دیا؟ کیا کیپٹن نے خود سوئچز بند کی اور بعد میں حیرانی ظاہر کی؟ یا یہ ایک جان بوجھ کر کیے جانے والا عمل تھا، کسی ذاتی یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ؟ یہ جملہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ پائلٹ نے اپنی آنکھوں سے سوئچز کو کٹ آف پر دیکھا۔ اگر صرف اندرونی الیکٹریکل فالٹ ہوتا تو وہ کبھی یہ سوال نہ کرتا، اور یہ سوئچز ایسی جگہ پر آپریٹ کیے گئے اور اتنی شارٹ ڈیوریشن کے لیے انجنز کو فیول سپلائی کٹ آف ہوئی کہ دونوں انجنز بند ہو گئے اور ہوائی جہاز اتنی کم بلندی پر تھا کہ وہ اس میں سے ریکور نہ کر سکا۔ جب حادثے میں ٹیکنیکل فالٹ سامنے نہ آئے تو پھر توجہ جاتی ہے انسانی رویوں کی طرف۔ کیا کسی پائلٹ پر ذہنی دباؤ تھا؟ کیا کوئی سیلف ڈسٹرکٹیو ایکٹ تھا؟ کیا دونوں پائلٹس کے درمیان کوئی ٹینشن چل رہی تھی؟ یا محض ایک فیول کٹ آف غلطی جس کی خبر پائلٹس کو دیر سے ہوئی؟ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایکسٹرنل ٹیمپرنگ یا سیبوٹاج کا کوئی ثبوت نہیں ملا، جس کا مطلب ہے کہ پائلٹس کے علاوہ کسی نے جان بوجھ کر طیارے کو نقصان پہنچانے یا اس کے سسٹمز کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یعنی اگر کسی نے سوئچز بند کیے تو وہ کاکپٹ کے اندر ہی تھا۔ ایئر انڈیا 171 کے حادثے کی کہانی صرف ایک فنی خرابی یا حادثاتی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ایویشن کی تاریخ کا ایک انسانی راز بھی ہے۔ طیارہ جدید تھا، سسٹمز ٹھیک کام کر رہے تھے اور پرواز معمول کے مطابق تھی، مگر صرف ایک لمحے میں دونوں انجنز فیول سے محروم ہو گئے۔ اور ہم اب بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں سوئچز بند کس نے کیے اور کیوں۔ کبھی کبھی حادثے کے بعد ملبے میں ہمیں سوئچز، آلات یا فیول سسٹمز ملتے ہیں، لیکن اصل حقیقت انسانی فیصلے اور نیت میں چھپی ہوتی ہے۔ ایئر انڈیا 171 کی یہ رپورٹ ہمیں یاد دلاتی ہے، انجن کی طاقت ہو یا انسان کا ذہن، ایک چھوٹی سی کٹ آف سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔